In today's lecture, we are going to discuss question number 6 from exercise 11.2 और ये है NCERT बुक से स्टैंडर्ड 10th के लिए. तो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. लेट ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle B is equal to 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to this circle. जो मेन हमसे पार्ट पूछा गया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो देखिए ये है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स. तो इसे अंडरलाइन करते हैं. तो वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू द सर्कल. तो ये हमारा मेन पार्ट हुआ जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है. उससे पहले की जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा और उसके बाद ये हमें मिलेगा, तो वो एक तो ये है आपका गिवन ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. साइड्स आर गिवन AB BC है और एक एंगल दिया हुआ है. उसके बाद BD इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC. तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. ठीक है, पहली चीज़ ट्राइंगल, उसके बाद परपेंडिकुलर और उसके बाद एक सर्किल ड्रॉ करना है, द सर्किल थ्रू BCD. तो इसे भी अंडरलाइन करते हैं. 1 2 3 इन 3 चीज़ों के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ पर जो कि हमारा मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, जिसके लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है. कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्किल. दिस सर्किल मीन्स दिस सर्किल, ये वाला जो हम पहले ही कर चुके होंगे ड्रॉ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट क्या है, वी हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल. ट्राइंगल की साइड AB इज़ 6 सेंटीमीटर और BC इज़ 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लोग BC ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर, बेस बना लेते हैं. दिस इज BC और ये 8 सेंटीमीटर है. उसके बाद वी हैव टू ड्रॉ AB और आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल B 90 दिया हुआ है, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 ड्रॉ करना है. 90 ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट A मिलेगा यहाँ कहीं पर. तो पहले हमें वी हैव टू ड्रॉ दिस एंगल B 90 डिग्री. तो उसके लिए कंपास यूज़ करते हैं. कोई भी एक आर्क आप ले लेंगे. 90 डिग्री आपको पता है, बहुत पहले से आप सीख चुके हैं. कोई भी एक आर्क आप ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस की. यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट कर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं. और ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसके बाद इस रेडियस को चेंज नहीं करना होता है. जब 90 डिग्री हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर रखेंगे और दिस इज़ द फर्स्ट कट, फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर यहाँ पर रखेंगे और दिस इज़ द सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट. और चाहे तो आप इस रेडियस को चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो जो ले रखा है उसी से काम चल जाएगा. यहाँ पर आपने ये ले लिया, एक आर्क ये ले ली और इसी रेडियस की आर्क आपने यहाँ पर ये ले ली और इसे ज्वाइन कर दिया B से. पहले इसके लिए हम थोड़ा सा इसे प्रेस करते हैं ताकि प्रॉपर फिगर आए. और ऊपर तक लेकर गए हैं यहाँ तक. दिस इज़ रे, कोई भी नाम दे देते हैं, BX. ठीक है, दिस इज़ द रे BX. अब यहाँ कहीं पर A छिपा हुआ है. अब B से A कितना है, देखिए AB इज़ 6 सेंटीमीटर. तो B से A कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग कंपास को सेट करते हैं. पहले थोड़ा सा रफ़ पार्ट में जाते हैं, रफ़ एरिया में जाते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर ले लेते हैं और 6 सेंटीमीटर को सेट करते हैं. देखिए तरीका ये है, सही तरीका ये है कि आप स्केल से पहले पॉइंट ले लें और स्केल को फिर यहाँ से हटा दें. तो ये 6 सेंटीमीटर के पॉइंट्स हो गए, इसे हटा दिए. अब कंपास को रखा, कंपास की सेटिंग कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की रेडियस के लिए. तो ये देखिए सेटिंग हो चुकी है. दिस इज़ 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हम B पे रखेंगे कंपास और एक आर्क यहाँ से BX रे को कट करेगी. सो दिस पॉइंट इज़ पॉइंट A. तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC अब हम लोग तकरीबन बना चुके हैं. अब हमें A से C को सिर्फ ज्वाइन करना है और रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका होगा. तो ये ट्राइंगल वाला पार्ट, दिस इज़ ओवर. पहले ज्वाइन कर देते हैं A से C को. तो दिस इज़ A एंड C. तो ये वाला पार्ट हो चुका है, ट्राइंगल बन चुका है.
यहाँ तक की कहानी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद है बी डी इज़ द परपेंडिकुलर। तो सेकंड पार्ट विच वी हैव टू ड्रॉ इज़ परपेंडिकुलर। कहाँ से? बी से। किस पर? ए सी पर। तो दिस इज़ ए सी और ये बी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक बहुत आसान सा तरीका आपको आज सीखने को मिलेगा, बहुत आसान सा तरीका। आपको बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर बी पर कंपास को रखेंगे और कोई भी रेडियस सेट कर लेंगे। ऐसी रेडियस सेट करनी है जो ए सी को यहाँ बीच में कहीं पर दो जगह पे कट करे। तो हम ऐसी कोई रेडियस सेट कर लें। देखिए, यहाँ पे कट करेगी और यहाँ पे कट करने के बाद ये यहाँ पे कट करेगी, तो चल जाएगा। ये रेडियस हम लोगों ने ले ली। आप कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, चाहे तो पूरा ड्रॉ कर दें, चाहे आप पार्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की आर्क बना दें और फिर यहाँ से यहाँ तक की आर्क बना सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लीन लगेगा क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो कम से कम ये सारी चीज़ें आनी चाहिए फिगर में। तो इसे हमने यहाँ से कट कर दिया, इरेज कर दिया। तो दीज आर टू आर्क्स, और ये आर्क कैसी हैं? सेम साइज़ की हैं, सेम रेडियस की हैं, ये आर्क और ये आर्क। अब आप यहाँ पे पहुँच जाइए जहाँ पे पहला वाला ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पर भी हमने प्रेस करके जगह बना ली कंपास के लिए। ये सही तरीका होता है ताकि आपका कंपास इधर उधर ना होने पाए। अब हम एक रेडियस ले लेते हैं कोई भी, बस इतनी रेडियस होनी चाहिए कि जब हम यहाँ से कंपास को से एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस के आधे से कुछ ज़्यादा आप ले लें, आधे से ज़्यादा में कुछ भी ले सकते हैं, ये आधे से ज़्यादा ही ली हुई है हम लोगों ने। तो ये एक आर्क ड्रॉ कर दी और इसी रेडियस की आर्क आपने यहाँ पे रखे, जगह हम पहली बना चुके हैं तो कंपास सेट हो चुका है आसानी के साथ, और ये हमने दूसरी ड्रॉ कर दी। अब इस बी से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट। अच्छा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का हेल्पिंग पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है, तो हम इसे डॉटेड लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गई हमारी डॉटेड लाइन, और ये देखिए यहाँ पे छूट चुका है, लेकिन हमें मेन पार्ट तो यही चाहिए था ना कि हमारा डी कहाँ पर आ रहा है। तो ये आ गया आपका डी, कुछ इधर होगा, ये दिस इज़ द डी, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने डी। तो दिस बी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो ये वाला काम भी पूरा हो चुका है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है बी से किस पर? ए सी पर। तो ये डी आ चुका है। नाउ दिस एंगल इज़ राइट एंगल, ठीक है, ये पार्ट भी हो चुका है। नाउ वी मूव फ्रॉम हियर द सर्किल। अब हमें सर्किल ड्रॉ करना है थ्रू बी सी डी, ठीक है। एक ऐसा सर्किल पास कराना है, ड्रॉ करना है जो बी और सी और डी तीनों को टच करता हुआ जाएगा। तो ऐसा सर्किल कैसे ड्रॉ हो, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रफ़ वर्क करते हैं। ये पेपर ले लिया है रफ़ वर्क के लिए, और आपको ये पता होगा कि जो भी सर्किल, कोई भी अगर हम सर्किल लेते हैं, सेमी सर्किल लेते हैं, सॉरी, दिस इज़ द सेंटर, ये हमने डायामीटर ड्रॉ कर दी। तो आपको पता होगा कि जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा वो कैसा होता है? वो सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। ये थ्योरम है, क्या पढ़ चुके होंगे, पहले भी पढ़ा है आपने। तो ये सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, ठीक है। सेमी सर्किल पे जितने भी एंगल डायामीटर बनाती है वो सारे राइट एंगल होते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाइए, दिस ट्रायंगल हमें बी सी डी से पास कराना है, बी सी डी। तो ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है। तो सर्किल अगर यहाँ से पास होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये, तो BC किसका काम करेगी? BC डायामीटर होगी, BC डायामीटर होगी। जैसे यहाँ पे AB हम लोगों ने डायामीटर लिए तो ये 90 बन रहा है, ये सारे 90 बन रहे हैं। तो अगर BC डायामीटर है तभी तो ये 90 बनेगा इस सर्किल के लिए। तो अगर हम BC को डायामीटर बनाते हैं तो BC का हाफ क्या होगा? मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी सेंटर आ जाएगा उस सर्किल का, जो सर्किल इसकी बात यहाँ पे हो रही है, BCD से पास होना है, उस सर्किल की बात हो रही है। तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा? BC के मिड पॉइंट पर होगा।
तो इसका मतलब अब हमें BC का मिड पॉइंट ड्रॉ करना है और वो सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर से फिर आप इस रेडियस को ले लेंगे, दिस इज सेंटर सपोज O, तो OB रेडियस का आप जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो तीनों पॉइंट को टच करेगा। चलिए अब हम लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये एक आर्क हमने यहाँ C से ले ली, एक आर्क नीचे की तरफ, ये 4 आर्क ड्रॉ करनी पड़ती हैं सेम रेडियस की, एक आर्क ये ले ली और एक आर्क ये ले ली। ये आर्क थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, इसे बढ़ा दिया साइज़ में। तो ये 4 आर्क हमारे पास आ गई, जो यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया इंटरसेक्शन का और एक ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का। तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये डॉटेड लाइन BC को कट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कट करा दिया और ये आगे बढ़ गए हम लोग। तो दिस पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका नाम दे दिया O। ठीक है, अब इसे हम सेंटर बनाएंगे और रेडियस ले लेंगे OB, इतनी रेडियस लेंगे। तो जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे सर्किल को तो वो BCD तीनों को टच करेगा। देखिए ये आ गया है, ये सर्किल ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ तक की कहानी भी हमने पूरी कर ली है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट्स को फ्रॉम पॉइंट A टू दिस सर्किल, मीन्स ये वाला सर्किल जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब आप देखिए A से इस सर्किल के लिए टेंजेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, जिसमें आपको एक सर्किल दिया जाता था और एक पॉइंट एक्सटीरियर में हुआ करता था P। यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ती थी 2 टेंजेंट। तो क्या करते थे, सेंटर को हम P से ज्वाइन करते थे। तो यहाँ पे A जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये सेंटर है सर्किल का। तो अगर हम O से A को ज्वाइन कर दें, जैसे यहाँ पे O से P को किया करते थे, और फिर OP का मिड पॉइंट फाइंड करते थे 4 आर्क लेकर। ठीक है, O से आर्क लेते थे ऊपर और नीचे और P से आर्क लेते थे ऊपर और नीचे, और ये हमें आ जाता था, हमारा मिड पॉइंट आ जाता था। ठीक है, M, और फिर M से O से ये सर्किल हम ड्रॉ करते थे रेडियस लेकर। तो जहाँ पर कट करता था वो क्या आ जाता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाते थे। यही काम हमें यहाँ पे करना है। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर इस सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। भाई ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल में एंगल भी 90 है, तो ये तो ऑलरेडी 90 है। तो ये रेडियस हो गई और ये क्या हो गई, दिस इज टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ही रेडियस पर 90 डिग्री फॉर्म करती है, थ्योरम है। तो ये 90 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज 1 टेंजेंट। तो हमसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो एक टेंजेंट तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, खुद ब खुद हो चुकी है, और एक हमें इस तरफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो अभी बताया था कि A से O को ज्वाइन करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे किया करते थे। P एक्सटीरियर पॉइंट हुआ करता था, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, उसी तरीके से हम A से ज्वाइन कर देंगे O को। चलिए करते हैं। इसे ज्वाइन किया, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे कंपास लेकर। थोड़ी सी लंबी आर्क लेंगे ताकि मिक्सिंग ना हो, आर्क के ऊपर आर्क ना आए। थोड़ी सी बड़ी आर्क लेते हैं। यहाँ पे एक आर्क ये ले ली, एक यहाँ पर ले ली आर्क, और एक आर्क यहाँ से लेंगे A से इस तरफ। ये आर्क थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो ये आर्क हम लेंगे यहाँ से। अभी भी कट नहीं कर रही है, और बढ़ाना पड़ेगा इसे। ठीक है, इस पार्ट को रब कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद इस तरफ से हम आर्क लेंगे, ये यहाँ पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट ये और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, इसे भी डॉटेड करेंगे।
बस इतना ध्यान रखना है कि ए ओ को कट करनी चाहिए। देखिए ए ओ को यहाँ पे कट कर दिया हमने, बाकी डॉटेड बना दिया। ठीक है, नाउ दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ। ये मिड पॉइंट आ गया, इसका नाम दे देते हैं हम ओ डैश। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ ओ डैश, क्योंकि ओ सेंटर हो चुका है ऑलरेडी और ये ओ डैश आ चुका है। जैसे यहाँ पे एम आया हुआ करता था, अब इससे ये सर्किल ड्रॉ करना होता है। एम से ओ आप लिया करते थे रेडियस, तो यहाँ से हम ओ डैश और ए को रेडियस लेंगे। तो ओ डैश पे कंपास रखेंगे और ए पर कंपास रखकर सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सेट कर लिया। ये सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब कहानी ख़त्म होने वाली है। देखिए यहाँ ये वाला सर्किल और ये पुराना सर्किल जहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये बी पे कट कर रहा है। पहले ही बता दिया था कि यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जा ही रही है टेंजेंट। ये जो पॉइंट नया मिला है, कुछ नाम दे देते हैं इसका, ई नाम दे दिया। और अब कुछ नहीं करना है, बस आपको ए से इसे ज्वाइन कर देना है और कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये ज्वाइन कर दिया। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए, तो ए से टेंजेंट किस सर्किल के लिए है? इस वाले सर्किल के लिए। ये जो सर्किल आया है दूसरा सर्किल, ये हेल्पिंग सर्किल है। कैसा है? हेल्पिंग सर्किल है। और ये आपका मेन सर्किल है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना ज़रूरी था। और इसकी हेल्प करने के लिए, यानी टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए हमने इसे कॉल की। ये आया और इसने बताया कि दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो ए से हमने बी को ज्वाइन पहले ही किया हुआ है और ए से ई आ गया। तो यू कैन राइट ए बी एंड ए ई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। इसके बाद आता है कि हम स्टेप कैसे लिखें, जिसमें बच्चे घबराते हैं कि स्टेप कैसे लिखी जाए। तो स्टेप में कुछ भी नहीं करना है। स्टेप में आप जो चीज़ें कर चुके हैं उन्हीं चीज़ों को नोट कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप राइटिंग। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 किसके लिए थी? जो चीज़ हमने सबसे पहले किया था, की थी, उसे लिखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो गिवन ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसके लिए हमने क्या किया था? तो आपको ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती 10th में आने के बाद कि आप ए बी सी को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले बी सी ड्रॉ किया, फिर ए बी ड्रॉ किया, 90 डिग्री लिया। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल या ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बस इतना काफ़ी है। दिस ट्रायंगल इज़ ड्रॉन, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और बाकी जो चीज़ें दी हैं वो क्वेश्चन में दी हुई हैं, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने बी डी को ड्रॉ किया, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहाँ स्टेप 2 लिख देते हैं। ड्रॉ बी डी which is perpendicular on AC। और एक और चीज़ है कि D कहाँ पर है? ये पूरी परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो D पॉइंट कहाँ पर है? D इज़ लाइंग ऑन AC and D lies on AC। ये बात ख़त्म हो गई। दो चीज़ें हो गई, ये भी ड्रॉ कर दिया। तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या ड्रॉ की थी? तीसरी चीज़ देखिए, ये ट्रायंगल आ गया था हमारे पास। ये ट्रायंगल यहाँ पे मिल गया था, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपसे बताया था कि BC को आपको डायामीटर ट्रीट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था? BC का मिड पॉइंट ड्रॉ किया था O।
ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया था हम लोगों ने। तो स्टेप 3 लिखते हैं। क्योंकि हम लोग दो चीज़ें कर चुके हैं स्टेप में भी, ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है और BD भी ड्रॉ हो चुकी है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया था, BC का मिड पॉइंट फाइंड किया O। तो टेकिंग कैसे किया है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ BC, टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट लेते हुए, क्या लेते हुए, टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ BC एज रेडियस, सॉरी सेंटर, एज सेंटर। और है क्या ये पॉइंट O है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं विच इज़ O, टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ BC एज सेंटर विच इज़ O। ड्रॉ, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, अब रेडियस की बात होगी, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस OB which टचेस, जो सर्किल टच करता है किसे, D और C को भी, यानी BCD तीनों को टच करता है। इस टचेस D एंड C ऑल्सो। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। तो ये आ चुका है। अब क्या बचा है, ये सर्किल ड्रॉ हो चुका। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टेंजेंट के लिए वर्क किया था। टेंजेंट के लिए क्या किया था, A से A को ज्वाइन किया था। तो स्टेप 4 लिखते हैं, ज्वाइन AO and from its मिड पॉइंट, कौन सा मिड पॉइंट है इसका, O डैश, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या रेडियस ली थी हम लोगों ने, O डैश A, ये O डैश है ना, O डैश A रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया था। सर्किल ऑफ रेडियस O डैश A विच, क्या करता है ये सर्कल, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये सर्किल क्या कर रहा है, ये सर्किल इस सर्किल को, जो मेन सर्किल है, दिस इज हेल्पिंग सर्किल, इस मेन सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, B पर और E पर, विच इंटरसेक्ट्स the previous circle at B and E, hence we can write, hence B and E are point of contacts, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5 और कहानी आपकी हो जाएगी ख़त्म। स्टेप 5 क्या किया हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं। ए बी ऑलरेडी हमारे पास है, ए बी सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया था, उसी से ए बी मिल चुकी थी, तो इसे तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें ज्वाइन करना है सिर्फ ए से ई को। ज्वाइन ए ई, ठीक है, ये कर दिया। अब कंक्लूज़न आ गया यहाँ पे, लास्ट में आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, वीडियो कट हो जाएगी इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखा जाता है, ज्वाइन ए बी एंड ए ई are the required tangents
बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया और उससे रिलेटेड ये 5 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई।